हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप सभी लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो है इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सभी लोग दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन क्लास का सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर डेली क्लास लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को अभी तक आप सभी लोग लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न है कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलिएगा इन सभी क्वेश्चन को। आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, तो आयुष्मान भारत का संबंध हो जाएंगे आपके स्वास्थ्य से। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएंगे आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि द व्हाइट्स टाइगर के लेखक कौन हैं। तो द व्हाइट्स टाइगर के लेखक जो है यहाँ पर कौन है, तो अरविंद अडिगाना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का गठन जो है किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का गठन जो है ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन बी हो यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि सरियतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। तो सरियतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश के हिस्सा थे, तो यह थे आपके फराजी आंदोलन के। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, फराजी आंदोलन के। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग की खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बताइए कि खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। तो यह डाले हुए थे कौन, तो यह डाले हुए थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बैंक दर है। बैंक दर जो है ये राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। बाकी सरकारी व्यय है, कर भी है और यहाँ पे लाइसेंस फीस भी है, ये तीनों है, लेकिन बैंक दर नहीं है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में जो है ना वर्णित करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, संप्रभु। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग जो है सी कीजिएगा, भाग 4 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, भाग 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, चेराव। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कहा जाता है। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था।
तो निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे कबीर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब कबीर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित हो जाएंगे? तो यह स्थित है आपके सिक्किम में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे, सही जवाब 14 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थक बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थक बौद्ध संगीति का शासन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुए थे आपके कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे इस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो दिन और रात जो है ये बराबर कहाँ होते हैं? तो विषुवत रेखा पर होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 19 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि सरकारिया आयोग का संबंध है। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, रंजन गोगोई। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोग ऑप्शन बी कीजिएगा, 2020 से 21। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 24 क्वेश्चन का आंसर, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी कीजिएगा, 43 बी हो जाएंगे, यानी कि 43 बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी, यानी कि 85 में। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके भारत के महान्यवादी से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 3 में किए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 13 क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन ही थे और इसमें आपको 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराए गए हैं और नेक्स्ट वाले क्लास में आपके 31 नंबर क्वेश्चन से क्लास रहेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो पाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।